दिशा में। आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। ठीक है, विभव का ऐसा मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। ठीक है, विभव रहे तो विभव कैसा मात्रक वोल्ट, विभवांतर है, विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट। कोई दिक्कत? कूलाम किसका है? आवेश का। प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। अब विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, आवेश का, आवेश का, विभव का, विभवांतर का। चलो आगे बढ़ते हैं। लीवर चदरा सब फाड़ दे रहा है तू लोग। चलो आगे बढ़ो। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। बुरा दूरदृष्टि दोष है तो क्या चीज को देखेगा? दूर वाला कि नजदीक वाला को? दूर वाला को अच्छा से देख लेगा। जैसे आंख में दूरदृष्टि दोष है तो दूर वाला साफ साफ दिखाएगा, नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा। और निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पूछा क्या है कि दूर दृष्टि दोष वाला साफ साफ क्या देख सकता है? दूर की वस्तु। कौन वस्तु? दूर दृष्टि दोष है तो दूरे वाला दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकटे वाला दिखाई देगा। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं है? बोलो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो कौन सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, बाकी सब सौर ऊर्जा के क्या है? व्युत्पन्न। आगे बढ़ो बउआ, देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को कौन खोज किया? ऑस्टेट। कौन है? ऑस्टेट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कौन खोजा? ऑस्टेट। कौन खोजा? ऑस्टेट। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कौन खोजा? ऑस्टेट। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? धनात्मक होता है फोकस किसका? इसका फोकस दूरी होता है धनात्मक। इसका फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस। या इसका भी क्या होगा? प्लस। इसका भी प्लस है, इसका भी क्या होगा? प्लस। इसका माइनस। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस। ठीक है, अवतल उत्तल दर्पण है उसका भी प्लस। अवतल दर्पण रहे, अवतल लेंस रहे, उसका फोकस माइनस। चलो आगे। अब पूछबुआ कल ना बताइबा तो केहुनाट लगा के इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे ना कि तू लोग कहियो मार खाएगा जरूर, याद रखना। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का चालन करता है? यानी बोल रहा है ना बउआ कि पानी में ना नीमक मिला दिए। पानी में क्या मिला है? नीमक। तो नीमक मिला देते तो उससे करंट जाए लगता है। नीमक मिलाए तो करंट जाने लगा। तो काहे जाने लगा? केवल ऋणात्मक की गति के कारण, धनात्मक ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण, केवल धनात्मक गति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण? धनात्मक एवं ऋणात्मक। जैसे ही पानी में नीमक मिलाते तो धनात्मक और ऋणात्मक उसमें आने लगता है, जिसके कारण करंट आसानी से पास हो जाता है। चलो और बुआ बढ़ो। अब पहुंच गए मंजिल पर। अब वो दिन दूर नहीं। ठीक है, इलाका जल्द अब आने वाला आपका समय है। जाके करिए, कहिए कि इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। एग्जाम सेंटर में जाना है, डरना नहीं है, परीक्षा देने जाना है। तो दिमाग में एक ही चीज बात रखना है, दिमाग में एक ही चीज रखना है, यही चीज रखना है कि इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। एग्जाम में जाना है, एग्जाम हॉल में बैठना है, सीट पर बैठना है और कहना है इलाका तुम्हारा लेकिन धमाका हमारा। ठीक है, आइए। ए बाबा धीरे 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 धीरे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस है। देखो अंक को गोली मारो, अंक को मारो गोली। बोला फोकस दूरी क्या है? प्लस। तो प्लस किसका फोकस दूरी होता है?
उत्तल के ना बउआ, उत्तल दर्पण के ना फोकस प्लस, इसका माइनस। इतना जल्दी देखो, हाँ बोला निम्नलिखित गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो गोलीय दर्पण क्या है? तो अंक दिया खाली चुतिया बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अंक दिया है, लेकिन मेन लोचा प्लस में है। तो प्लस किसका होता है, माइनस किसका होता है? ई में अवतल दर्पण रहे, लेंस रहे तो तब भी वही, उत्तल अवतल लेंस रहे दर्पण रहे तब भी वही। जैसो के तैसो हरिहर, जैसो के तैसो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण देखे हैं, जो आईनमा में फाड़ते हैं पटिया, देखता है कि हम हीरोइन जैसा लग रहा है कि हीरो जैसा, केसबड़िया रहा है कि कालज लगवानी जैसा है, ठीक है, बोल रहा है कि किसका जैसा दिखेंगे, ठीक है, तो उसी को समतल। घर में जो दर्पण लगाते हैं ना, वो समतल दर्पण रहता है। घर में जो चेहरा देखते हैं ना, वो समतल दर्पण। तो में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और काल्पनिक बनता है जी। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, ठीक है, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अभी बोल रहा था, अब वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना तो गड़मुड़िया उलट जाएगा, तो तुमको उलट के दिखाता है, ऐसे दे तो उलट के थोड़ी बताता है। तो बात इमें अब तक वास्तविक प्रतिबिंब में गणमुड़िया हो जाएगा। यदि ऐसे खड़ा है तो वहां पलट के दिखाएगा, गणिया ऊपर मुड़िया नीचे, समझा? आई वाला में जैसे खड़ा है वैसे ही बताएगा। तब समतल दर्पण में काल्पनिक पर, काल्पनिक को भी आभासी कहते हैं, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन दर्पण का फॉर्मूला है? कौन है जो दर्पण का फॉर्मूला? कौन है ये वाला? ये किसका फॉर्मूला है? दर्पण का। ये किसका फॉर्मूला है? एफ हुआ फोकस दूरी, एफ हुआ, बी हुआ वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, बी हुआ, यू हुआ वस्तु की दूरी, ठीक है? अरे ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1। समतल दर्पण का कभी भी पूछे आवर्धन तो क्या होता है? अरे बोलो, समतल दर्पण का आवर्धन +1। एक बात सीक्रेट है, सीक्रेट समझ रहा है ना? ई सीक्रेट नहीं, छुपाने वाला सीक्रेट, ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, पढ़ाए थे ना उस दिन। आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? बोला आभासी प्रतिबिंब किस में बनेगा? तो आभासी प्रतिबिंब सभ्य में बनता है, आभासी प्रतिबिंब सब में, समतल में भी, उत्तल में भी और अवतल में भी, ठीक है। आकाश का रंग नीला होने किस पर घटना? आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? नीला प्रकाश का ज्यादा फैलता है, तो इसलिए आकाश हमको कैसे दिखाई देता है? नीला। तो आकाश का नीला दिखाई देने के कारण क्या है? प्रकीर्णन। आज अंतरिक्ष में जाइएगा ना, कहाँ जाइएगा? अंतरिक्ष में जाए तो आपको काला दिखाई देता है, तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। हम लोग वायुमंडल के अंदर है, वायुमंडल के, अभी ना सुनना कि पृथ्वी के अंदर, वायुमंडल के अंदर है, तो यहाँ जो प्रकाश आता है ना, तो उसका प्रवर्तन होता है, यानी प्रकीर्णन। प्रकाश फैलता है, उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे बहुत देखिएगा, इस सब जगह कण दिखाई देता है, कभी कभी देखे हैं, लाइट ऐसे आएगा तो उसमें कण कण दिखाई देता है, तो वो कण क्या करता है? लाइट को फैला देता है, तो उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती हुई किरण मुड़ जाएगी। देखिए, विरल से सघन में अभी ना बताए थे, मान लिया ऐसे इधर ऊपर विरल है, ऊपर क्या है? नीचे सघन। इधर से यदि आ रहा है तो जाना चाहे तो सीधे, लेकिन इधर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब के नजदीक हो रहा, दूर जा रहा है, अभिलंब के नजदीक, यानी विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के नजदीक। इधर से मान लीजिए जा रहा है, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था इसे, लेकिन और फैल जाएगा। इधर ये अभिलंब है ना,
तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हो जाएगा ऐसे। यानी विरल से संघन में आएगा तो नजदीक आएगा, और सघन से वीर में जाएगा तो दूर जाएगा। यहाँ पूछा क्या, विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो दूर आएगा कि नजदीक आएगा? विरल से तो नजदीक ना, यानी अभिलंब की ओर। किधर आएगा? अभिलंब की ओर। अभिलंब तरफ आ रहा है ना, इसको अभिलंब कहते हैं। तो विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के तरफ आएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा ना जी। फोकस धनात्मक, किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी, इसका फोकस, इसका क्या होगा? माइनस, को भूलिएगा। तो उत्तल का धनात्मक, अवतल का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा, बुलाइएगा, कल याद करके आइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।